आप सभी का एडवांस इंजीनियरिंग क्लासेस में। एडवांस इंजीनियरिंग क्लासेस को चुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। और आज के सेशन को प्रारंभ करने से पहले जान लेते हैं आज का मोटिवेशनल क्वाट से, जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, चेहरे पर मुस्कान लाएगा, आपको आपकी मंजिल के प्रति दोगुनी रफ्तार से आगे बढ़ाएगा। तो क्या आज का मोटिवेशनल क्वाट कि हौसला ना छोड़ कर सामना जहान का। जी हां, हौसला ना छोड़ कर सामना जहान का, वो देख बदल रहा रंग आसमान का। ये शिकस्त का नहीं मेरे दोस्तों, फतेह का रंग है। और जिंदगी हर दिन एक नई जंग है, हर दिन एक नई जंग है। और निश्चित ही जीत जाएंगे ये जंग जब आप और हम संग हैं, जब आप और हम संग हैं। जी हां, तो इस ऊर्जावान संदेश के साथ मैं संदीप गौर आप सभी का स्वागत करते हुए आज के अपने जानदार शानदार सेशन का आगाज करता हूं। और जैसे अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको बताया था, एमएस ऑफिस में से हमने एमएस वर्ड नामक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर प्रारंभ किया था, जिसका एक पार्ट हम लोग देख चुके हैं। अब आगे, जी हां, आज अगले पार्ट की बात करेंगे। और आज अगले पार्ट में आपको बता दें कि यहां पर एमएस वर्ड में हमने आपको बताया था कि डिफरेंट प्रकार के इसमें ग्रुप होते हैं, जिसमें एक फाइल देख पा रहे हैं, होम है, इंसर्ट है, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू एंड व्यू, ये सारे ही आपको टैब दिखाई दे रहे हैं। और फाइल हमने पढ़ लिया था, हम कौन सा ग्रुप पढ़ रहे थे, होम पढ़ रहे थे। और देखिए इन ग्रुप के अंदर जितने भी ऑप्शन होते हैं उन्हें सब ग्रुप के नाम से जाना जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, यदि हमने आपको बताया था बाय डिफॉल्ट पूछे विच ऑफ द फॉलोइंग टैब इज बाय डिफॉल्ट इन एमएस वर्ड, एमएस वर्ड में ससुरा पहले से कौन सा टैब होता है, तो यहां पर आप देख पाएंगे कौन सा टैब है आपका होम। क्योंकि जैसे मैं इंसर्ट पर क्लिक करता हूं, सारे ही आइकॉन यहां पर क्या हो जाते हैं, ऑप्शन ऑपरेशन चेंज हो जाते हैं। तो बाय डिफॉल्ट हम लोग किस टैब पर होते हैं, होम पर होते हैं। होम के अंदर कितने ग्रुप होते हैं आपके देख पा रहे हैं, 5 सब ग्रुप हैं। क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल एंड एडिटिंग। क्लिपबोर्ड में आपको पढ़ा चुका था कि क्लिपबोर्ड के अंदर क्या होता है, कट कॉपी पेस्ट किया गया डेटा रहता है। और हम कितने बार तक किसी भी कंटेंट को कट या कॉपी कर सकते हैं, तो 24 टाइम्स तक। ये भी आप याद रखिएगा। आगे देखिएगा, फॉन्ट में आपको बता दीजिए बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, स्ट्राइक थ्रू। यदि हम आगे बात करें, सब स्क्रिप्ट है, सुपर स्क्रिप्ट है, इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा कर चुके थे। आज आगे हम अपनी इस चर्चा को बढ़ाने वाले हैं, और उसमें जो मुख्य बिंदु आपको आज हम बताने वाले हैं, जिसमें आप देख पा रहे हैं यहां पर ये जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है किसका, यहां पर देखिए फॉन्ट का नाम दिखाई दे रहा है, और यहां पर फॉन्ट का साइज आप देख पा रहे हैं। तो अगला में यही आपको बताने वाले हैं। देखिए क्या क्या प्रश्न यहां से एग्जाम में पूछे जा, वो भी आपको बता दें। तो अगला यहां पर देखिए हम जो बिंदु अब ले रहे हैं, इसमें फॉन्ट से संबंधित। अब देखिए फॉन्ट से आपके वनडे एग्जाम में कितने सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। क्या पूछेगा, पहले तो आपसे देखिए फॉन्ट का मतलब है यदि आप किसी भी टेक्स्ट के फॉन्ट को बदलना चाहते हैं, मतलब फॉन्ट की स्टाइल को चेंज करना चाहते हैं, फॉन्ट के साइज को बदलना चाहते हैं, आकार को बदलना चाहते हैं, उसके प्रकार को बदलना चाहते हैं, तो वह किससे पॉसिबल होगा, फॉन्ट टैब से होगा। तो आपसे यह पूछा जाएगा इस फॉन्ट टैब में, इस फॉन्ट टैब में बाय डिफॉल्ट क्या क्या चीजें पूछेगा, देखिएगा बाय डिफॉल्ट क्या क्या पूछेगा। बाय डिफॉल्ट आपसे पूछेगा फॉन्ट का टाइप क्या होता है, फॉन्ट का टाइप क्या होता है, बाय डिफॉल्ट फॉन्ट का साइज अथवा आकार कितना होता है। तो जैसा यहां पर आपको अभी हमने बताया था, जहां पर आप देखिएगा यहां पर बाय डिफॉल्ट बताइए फॉन्ट का साइज कितना दिखाई दे रहा है, 11 दिखाई दे रहा है। वहीं पर बाय डिफॉल्ट फॉन्ट का यदि आप टाइप देखेंगे तो क्या लिखा है, कैलिब्री बॉडी। मतलब हम एमएस वर्ड में जो आपको ब्लैंक डॉक्यूमेंट दिखाई दे रहा है, यहां पर आप जो कुछ भी टाइप करते हैं, जो फॉन्ट का टाइप आप देखते हैं, नॉर्मल जो प्लेन टेक्स्ट होते हैं, उसको क्या कहा जाता है, उसे कैलिब्री कहा जाता है। यदि आप फॉन्ट के टाइप को बदलना चाहें तो यहां पर कई सारे अलग अलग फॉन्ट के टाइप दिए गए। मतलब फॉन्ट वाले ऑप्शन से हम फॉन्ट के टाइप को और उसके साइज को, अर्थात फॉन्ट का आकार और उसके प्रकार को बदल सकते हैं। तो यहां पर आप समझ गए होंगे हम यहां पर क्या चीज आपको बताने वाले हैं। फिर से आते हैं, तो बाय डिफॉल्ट फॉन्ट का टाइप कौन सा होता है, बाय डिफॉल्ट फॉन्ट का टाइप क्या होगा, कैलिब्री।
ठीक है। फॉन्ट की का साइज कितना होता है 11, कितना होगा 11 होगा। अब यहां पर ये तो बाय डिफॉल्ट पूछा गया है, ये तो मैंने आपको बाय डिफॉल्ट बता दिया, किंतु बात आती है यहां से तो बाय डिफॉल्ट फॉन्ट टाइप कैलिबरी है, आप कुछ भी बदल सकते हैं। अब बात करें सर हम फॉन्ट के साइज को कितना घटा सकते हैं, कितना बढ़ा सकते हैं, या बाय डिफॉल्ट एमएस वर्ड में, बाय डिफॉल्ट एमएस वर्ड में मिनिमम फॉन्ट साइज कितना होता है और मैक्सिमम फॉन्ट साइज कितना होता है, जैसे आपको दिखाते हैं यहां पर फिर से आएगा स्क्रीन पर। जैसे इस फॉन्ट साइज वाले ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे, हमारे पास एक फॉन्ट टूलबार ऑप्शन में जाएगा और आप देख पा रहे हैं मिनिमम फॉन्ट साइज कितना देख के रखा है 8 है और मैक्सिमम कितना है 72 है। मतलब ये तो डेली लाइफ में माइक्रोसॉफ्ट वाले ने आपको एक फैसिलिटी देके रखी है कि ज्यादा से ज्यादा यदि आपको फॉन्ट साइज कम करने की आवश्यकता भी पड़ी तो वो 8 करेंगे, ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना होगा तो कितना करेंगे 72 करेंगे। तो मिनिमम फॉन्ट साइज पूछेगा तो क्या होगा, वह 8 होगा बाय डिफॉल्ट, और मैक्सिमम बाय डिफॉल्ट, देखिए बाय डिफॉल्ट का मतलब होता है पहले से सेट, पूर्व परिभाषित, प्री डिफाइंड, तो कितना है 72 है। तो एक बात आती है यहां पर, अच्छा सर ये तो बाय डिफॉल्ट है, किंतु बाय डिफॉल्ट यदि मैन्युअली पूछे, मैन्युअली मतलब हम खुद से टाइपिंग करके इस फॉन्ट साइज को सचुरा सर कितना छोटा सा छोटा सचुरा कर सकते हैं, कितना बड़ा से बड़ा कर सकते हैं, तो करके देख लेते हैं। चले मान लो यहां पर इसे हमने हटा दिया, इसे हमने देखिए यहां पर हटा दिया है, देखिएगा ठीक है। अब यहां पर मैं कुछ भी नंबर लिख देता हूं, जैसे 5000 लिख दिया, कितना मैंने यहां पर लिख दिया 5000, और जैसे यहां पर मैं एंटर करूंगा हमारे सामने एक स्क्रीन पर एक मैसेज आ चुका है, और मैसेज क्या है, द नंबर मस्ट बी बिटवीन 1 and 1638। आप जो भी नंबर एंटर कर रहे हैं वो या तो 1 होना चाहिए या 1638 होना चाहिए। मतलब कभी कभार मोबाइल नंबर में आप बताइएगा 9 नंबर का 8 नंबर का मोबाइल नंबर डायल करेंगे तो क्या कहा जाएगा, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर गलत है, कि अपना नंबर की दोबारा जांच करें। तो यहां पर भी आपको याद रखना है मिनिमम 1 होगा खुद से टाइप करके और मैक्सिमम 1638, इससे ज्यादा फॉन्ट साइज बढ़ा ही नहीं सकते। तो देखिए कितने सारे पॉइंट्स यहां पर बन गए, सबको हम आपको बता रहे हैं, आपको देखिएगा। तो देखिए बाय डिफॉल्ट तो फॉन्ट साइज कितना होता है 11 होता है, और बाय डिफॉल्ट यदि आपसे मिनिमम पूछेगा, बाय डिफॉल्ट मिनिमम पूछे और बाय डिफॉल्ट मैक्सिमम पूछे, तो मिनिमम आपको टूल बार ओपन करके बताया था, कई बार एग्जाम में पूछा गया, ये क्वेश्चन इतनी बार आया है जितनी तारीफ करें उतनी कम है। तो बाय डिफॉल्ट फॉन्ट साइज मिनिमम कितना घटा सकते हैं 8, और अधिकतम कितना बढ़ा सकते हैं 72 बढ़ा सकते हैं। किंतु मैन्युअली पूछे बाय टाइपिंग या बाय सेटिंग, क्या पूछे आपसे इसी फॉन्ट साइज के बारे में, बाय टाइपिंग खुद से टाइप करके या मैन्युअली इस फॉन्ट साइज को हम कितना छोटा या कितना बड़ा कर सकते हैं, तो यहां पर आप देखेंगे मिनिमम कितना कर सकते हैं 1, और मैक्सिमम कितना कर सकते हैं 1638 1638। ये ऐसे पॉइंट जब एग्जाम में एक प्रश्न आते हैं तो सीधा आपको तुक्का ही लगाना पड़ता है, ठीक है, तुक्का ही लगाना पड़ता है, बट आपको याद रखना है, बहुत सारी काम की चीजें बता रहे हैं। चले अब एक और बात आती है, सर आप ये 11 बोल रहे हैं, 8 बोल रहे हैं, 72 बोल रहे हैं, या 1 बोल रहे हैं 1600, ये क्या है, मतलब इनकी यूनिट क्या है, 1 इंच है, सेंटीमीटर है, मिलीमीटर है, या डेसीमीटर है, जो कुछ भी है आपका। तो एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछा जाता है, एमएस वर्ड या एमएस ऑफिस में किसी भी फॉन्ट के साइज को किस में मेजर किया जाता है, इसकी यूनिट क्या है बताइएगा। तो अगला लिखेंगे क्या, फॉन्ट साइज की जो यूनिट है या इसकी जो मेजरमेंट है किसमें की जाती है, इसकी यूनिट या मेजरमेंट की यदि बात कर लें तो याद रखिएगा फॉन्ट साइज मेजर्ड इन अ पॉइंट, किसमें पॉइंट, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, पावर पॉइंट, किसी का भी पूछे जब भी फॉन्ट की बात आएगी तो फॉन्ट के साइज को किस में मापा जाता है, पॉइंट में मापा जाता है, जिसे शॉर्ट में क्या बोलेंगे पीटी, क्या बोलेंगे शॉर्ट में पीटी से इसे डिनोट किया जाता है। अब बात करें, चलो ठीक है सर 11 पॉइंट है, 8 पॉइंट है, 72 पॉइंट है, बट ये पॉइंट में कितना हमारा जो अल्फा जो टेक्स्ट से बड़का हो जाता है या कितना तन्नक सा छोटा हो जाएगा, तो वो भी आपको बता दें। ये पॉइंट का लफड़ा क्या है, ये पॉइंट क्या है, उसे पॉइंट को समझिएगा, क्या उस पॉइंट को समझिएगा वो देखिएगा।
तो यहां पर आपको देखिए बहुत ही काम की जानकारी बता रहा हूं, बहुत ही काम की। देखिए जान को ध्यान मत दीजिएगा, जानकारी पर ध्यान दीजिएगा। और वो जानकारी क्या है, तो एज वी नो, हम सब जानते हैं, याद रखेंगे। ये जो महत्वपूर्ण तथ्य बता रहा हूं, 10 रुपए का नोट लगा के लिखो। क्या 10 रुपए का नोट लगा के लिखेंगे, और क्या लिखेंगे, यह लिखेंगे हम कि फॉन्ट जो हमारा होगा 1 इंच, 1 इंच, 1 इंच इज इक्वल टू कितना होता है, 72 पॉइंट या पीटी होता है। यह महत्वपूर्ण है, हमने आपको बता दिया पॉइंट क्या होता है। तो एमएस ऑफिस में 72 पॉइंट मिलकर, 72 पॉइंट मिलकर कितना बनाते हैं, 1 इंच बनाते हैं। यदि यहां से किसकी वैल्यू पूछी जाए, 1 पीटी की, जैसे हमने 11 पीटी या 1 पीटी बोल रहे हैं, जैसे हमने कहा था ना, खुद से टाइप करके कितना छोटा कर सकते हैं, 1 कर सकते हैं। तो एक पॉइंट में कितनी क्या डिस्टेंस आती होगी, मतलब कितना साइज छोटा बड़ा होता होगा, कैसे याद रखेंगे कि, तो यहां से आप देखेंगे एक पॉइंट की वैल्यू क्या आएगी, 1/72, क्या होगा, 1/72 इंच। तो ये हमने आपको काम की चीज बता दी। एक पॉइंट में 1/172, सॉरी 1/72 इंच होता है। ये बहुत ही काम है, आपको आगे भी आएगा। और यदि आपको ज्यादा डिटेल में इसके बारे में जानना हो तो पूरा ही बता देता हूं। ये जो पूरा रिलेशन होता है वो ये होता है, 1 इंच बराबर कितने सेंटीमीटर होते हैं, लगभग 2.5, मतलब जिसे हम 2.54 सेंटीमीटर कह सकते हैं। यदि बताइएगा इसको मैं मिलीमीटर में चेंज करूं तो 10 का गुणा करेंगे, 10 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 25.4, 25.4 ये क्या हो जाएगा, मिलीमीटर हो जाएगा। इसके बराबर होते हैं 6 डेका, क्या होते हैं, 6 डेका, और ये बराबर होता है 72 पॉइंट के। ये पूरा रिलेशन आपको लिख दिया, 1 इंच से लेकर पूरा जो रिलेशन होता है वो आपको बता दे। बहुत ही काम की चीज है, ऐसी चीज आपको किताब में देखने को नहीं मिलती है, और एग्जामिनर प्राय उन तथ्यों को पूछना पसंद करता है जिनसे हमारे प्रिय विद्यार्थी, प्रिय छात्र, हमारे बाबू सोना अपरिचित रहते हैं। क्या अपरिचित मेरे साथियों रहते हैं। तो ये सारी कहानी मेरी जुबानी हमने आपको सुनाई है, सिर्फ फॉन्ट से संबंधित। किससे संबंधित, फॉन्ट से संबंधित। आगे आएगा, आगे यहां पर आप देखेंगे क्या, ये तो इसकी बात होगी। अब बाकी सर ये जो अलग अलग ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं ये क्या है, तो देखिए माउस से हम आपको क्लिक करके ही बता देते हैं क्या ऑप्शन है। यहां पर देखिए कहां तक हम आ गए हैं, देखिएगा फॉन्ट साइज की हमने बात कर ली है। यहां पर देखिए पूरी लिस्ट आपके सामने आ जाएगी इस प्रकार से। और इसके अलावा ये जो फॉन्ट साइज है, देखिए फॉन्ट साइज की शॉर्टकट की आपसे पूछेगा, तो यहां पर आप देख पा रहे हैं फॉन्ट साइज की को बढ़ाने के लिए शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी। और यदि फॉन्ट डायलॉग बॉक्स, यदि फॉन्ट डायलॉग बॉक्स की यदि आपकी शॉर्टकट की पूछी जाए, किसकी शॉर्टकट की जाए, इस फॉन्ट डायलॉग बॉक्स, मतलब ऑटोमेटिकली ये आपका बॉक्स फॉन्ट से रिलेटेड प्रकट हो जाए, तो इसके देखिए दो शॉर्टकट की है। एक तो होती है कंट्रोल प्लस डी, डी फॉर देवसेना, डी फॉर दादू, ठीक है। तो कंट्रोल प्लस डी, डी फॉर फॉन्ट डायलॉग बॉक्स, ये डी फॉर डायलॉग बॉक्स यहां पर जाएगा। और इसके अलावा एक शॉर्टकट की यहां पर हमने आपको बताई है, ऑटोमेटिकली फॉन्ट साइज लेकर आना हो तो क्या दबा देंगे, कंट्रोल शिफ्ट, देखिएगा कंट्रोल शिफ्ट प्लस पी होगा। चलिए आगे अगले पॉइंट्स की हम बात कर लें। यहां पर अब बात करें, देखिए ये क्या है, इसका फॉन्ट साइज अपन वही कर देते हैं जो पहले था। देखिए अब यहां पर देखेंगे ये क्या ऑप्शन है, तो जैसे इस पर क्लिक किया क्या लिखा है, ग्रो फॉन्ट, मतलब फॉन्ट को बढ़ाना। यदि फॉन्ट साइज को आप एक एक करके बढ़ाना चाहते हैं तो यहां से बढ़ा सकते हैं। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो आप देख पा रहे हैं हमारा फॉन्ट साइज बढ़ रहा है, क्या क्या है, बढ़ रहा है। और इसी प्रकार ये जो फॉन्ट साइज क्या है, डिक्रीज करना, डिक्रीज करने को क्या बोलते हैं, श्रिंक। यहां पर इसकी शॉर्टकट की गया कंट्रोल प्लस लेस देन, और कंट्रोल प्लस ग्रेटर देन से क्या होता है, फॉन्ट साइज क्या है, बढ़ता है। यहां पर देखिएगा, यहां पर ये देखिए ये आपका फॉन्ट साइज क्या है, घट रहा है, बढ़ रहा है। तो इसका प्रयोग क्या है, फॉन्ट साइज को घटाने बढ़ाने के लिए किया जाता है। आगे देखिए यहां पर क्या लिखा है, चेंज केस। ये बहुत ही काम की चीज है, क्यों काम की है वो देखो। चेंज केस में क्या लिखा है, चेंज ऑल द सिलेक्टेड टेक्स्ट टू अपर केस, लोअर केस और अदर। मतलब आप एमएस वर्ड में जो टेक्स्ट टाइप कर रहे हैं उनका आप
केस कितने प्रकार से बदल सकते हैं। जैसे जनरली दो प्रकार के केस आपने सुने हैं, अपर केस और लोअर केस। बट एग्जाम में क्या पूछता है आपसे कि एमएस वर्ड में किसी भी टेक्स्ट का केस कितने प्रकार से बदला जा सकता है। तो टेक्स्ट का जो केस है एमएस वर्ड में केस को पांच प्रकार से सेट किया जा सकता है। वो पांच प्रकार के कौन कौन से हैं देखिए, वह भी देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये चीज कई बार एग्जाम में पूछी गई। तो जैसे देखिए यहां पर आप क्लिक करेंगे, देखें यहां पर आप क्लिक करते हैं इस पर, देखिए पांच केस आ गए हमारे पास। पांच केस आ गए, कौन कौन से? सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड और टॉगल केस। तो किसी भी टेक्स्ट के केस को पांच प्रकार से बदल सकते हैं। अब लोअर केस अपर केस तो जानते हैं, बाकी के जो केस हैं उनका जो नाम है उन्होंने एग्जाम्पल के तौर पर उसका जो नाम है उसी प्रकार से लिख के रखा। जैसे सेंटेंस केस में आप देख पा रहे हैं पहला अल्फाबेट कैपिटल एस क्या है, कैपिटल लिखा हुआ है। मतलब सेंटेंस केस से क्या होगा, हर एक सेंटेंस का जो पहला अल्फाबेट होगा वो क्या होगा, कैपिटल होगा। हम वैसे भी जानते हैं किसी भी पैराग्राफ की जो फर्स्ट लाइन होती है उसकी प्रथम लाइन के पहले अक्षर को हमें क्या करते हैं, कैपिटल से ही प्रारंभ करते हैं। अर्थात बाय डिफॉल्ट आपसे पूछेगा बाय डिफॉल्ट कौन सा केस होता है, सेंटेंस केस होता है। लोअर केस में क्या होगा, लोअर केस में ऑल जो हमारे लेटर है वो कैसे हो जाएंगे, स्मॉल हो जाएंगे। अपर केस में क्या होगा, सारे लेटर कैपिटल हो जाएंगे। और कैपिटलाइज ईच वर्ड में आप देख पा रहे हैं सी कैपिटल है, ई कैपिटल है और डब्ल्यू कैपिटल। मतलब हमारे सेंटेंस के हर एक वर्ड के प्रथम अक्षर को यदि आप बड़ा बनाना चाहते हैं, उसको कैपिटल करना चाहते हैं, तो आप कैपिटलाइज ईच वर्ड से कर सकते हैं। और यदि इसका अपोजिट करें, सर ऐसा हो जाए पहले को छोटा रख लो और बाकी के सब बड़ा कर दो, तो इसे क्या बोलते हैं, टॉगल केस। क्या बोलते हैं, टॉगल केस। तो कुल मिला के जैसे आपको और यहां पर मैं समझा देता हूं स्क्रीन पर, चलिए चेंज केस के बारे में आपको बता रहे हैं। तो एमएस वर्ड में किसी भी टेक्स्ट के केस को कितने प्रकार से बदला जा सकता है, पांच। सबसे पहले हमने आपको क्या बताया है, बाय डिफॉल्ट पूछेगा तो क्या होगा, सेंटेंस केस होगा। दूसरा क्या होगा, लोअर केस। तीसरा अपर केस। चौथा कैपिटलाइज ईच वर्ड, और पांचवा कौन सा होगा, कैपिटलाइज वर्ड के पांचवें नंबर पे कौन सा होगा, टॉगल केस। क्या होगा, टॉगल केस। ये पांच प्रकार के केस है। अब इनको समझना हो तो एक एक एग्जांपल उनके सामने लिख देता हूं, आप इजीली समझ जाएंगे। जैसे सेंटेंस केस से क्या होगा, जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर आपने लिखा राम इज अ गुड बॉय, राम इज अ गुड बॉय। तो आप इस सेंटेंस में देख पा रहे हैं पहला अल्फाबेट क्या है, कैपिटल। मतलब हर एक सेंटेंस के प्रथम अल्फाबेट को कैपिटल लिखने के लिए सेंटेंस केस का प्रयोग होता है। लोअर केस में क्या होगा, सारे हमारे जो अल्फाबेट यहाँ पर स्मॉलर हो जाएंगे। मतलब इस प्रकार से हो जाएगा सेंटेंस, राम इज अ गुड बॉय। देखिए सारे हमने क्या कर दिए, स्मॉलर कर दिए। अपर केस में क्या होगा, सारे कैपिटल हो जाएंगे। इस प्रकार से लिखा जाएगा, राम इज अ गुड बॉय। राम की बात हो रही भैया, ठीक है। एक सारे कैपिटल हो गए। कैपिटलाइज ईच वर्ड में क्या होगा, सबका पहला अल्फाबेट कैपिटल हो जाएगा। जैसे राम, इज में आई कैपिटल हो जाएगा, ए तो ए हो जाएगा, गुड में कैपिटल जी हो जाएगा, बाकी सारे स्मॉल रहेंगे। बॉय में कैपिटल वॉ हो जाएगा, बाकी सारे क्या है, स्मॉल रहेंगे। और टॉगल केस में क्या होगा, पहला वाला स्मॉल होगा, पहला स्मॉल हो जाएगा। मतलब इस प्रकार से ये बाकी सब कैपिटल चलेगा, बाकी सारा क्या होगा, कैपिटल हो जाएगा। गुड बॉय। तो ये हर एक प्रकार के केस एग्जाम में पूछा जाता है कि एमएस वर्ड में कितने प्रकार के केस सेट हो सकते हैं किसी भी टेक्स्ट के। तो वो होंगे 5। उंगलियां भी 5 ही होती है, 5 प्रकार से उंगली कर सकते हैं किसी भी टेक्स्ट की, 5 प्रकार से आप उंगली कर सकते हैं, ठीक है। आगे अगले ऑप्शन की बात करें, सर बाकी सारे ऑप्शन क्या है, तो बाकी सारे ऑप्शन के बारे में भी आपको बता देते हैं। ये देखिए
चेंज केस तक हम लोग यहां पर आ ही गए थे, चेंज केस तक आ गए थे। आगे देखो, अब देखिए ये क्या ऑप्शन है, तो अब उस पर जैसे क्लिक करेंगे तो क्या लिखा है, टेक्स्ट इफेक्ट। डेफिनेशन क्या है, अप्लाई अ विजुअल इफेक्ट टू द सिलेक्टेड टेक्स्ट सच एज शैडो, ग्लो और रिफ्लेक्शन। मतलब आप चयनित किए गए किसी भी टेक्स्ट में क्या करना चाहते हैं, शेडो, उसको उसमें शेडो डालना चाहते हैं, उसकी छाया सेट करना चाहते हैं, तो आप यहां से कर सकते हैं। आगे देखिएगा, देखिए जो महत्वपूर्ण बिंदु उनका, ये किसका ऑप्शन है, क्या लिखा है, टेक्स्ट हाईलाइट कलर, मेक टेक्स्ट लुक लाइक इट वाज मार्क्ड विद अ हाइलाइटेड पेन। जैसे आपने कई बार देखा होगा, कई लोग किताब पढ़ते समय मार्केट से हाइलाइटर ले आते हैं और पूरी किताब में हाईलाइट ही हाईलाइट कर दिया रहा, जब इतना इंपॉर्टेंट था तो पूरी गोद देते हैं, पूरी रंग बिरंगी बना देते, 4-5 प्रकार के हाईलाइट पेन लिया है। मतलब किसी भी टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए यहां पर डिफरेंट प्रकार के कलर देखिए देखे रखे हैं, वो भी आपको बता दिए, देखिएगा कई प्रकार के कलर यहां पर देखे रखें। टोटली कलर की बात करें 1 2 3 4 5, तो टोटल यही पूछेगा कि टेक्स्ट हाईलाइट, एग्जाम में पूछा गया टेक्स्ट हाईलाइट कलर रिबन में कलरों की कुल संख्या, रंगों की कुल संख्या कितनी होती, 15 होती है। कितनी होती है, 15 होती है। यह भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। आगे देखिएगा यहां पर क्या है, अगला इसी के बाजू में ये थीम है। यदि आप थीम को बदलना चाहते हैं, यदि आप थीम बदलना चाहते हैं तो यहां से कोई भी थीम यहां पर आप बदल सकते हैं। तो ये सारा, और इसके अलावा एक ऑप्शन ये भी है, ये कोई आपका काम का नहीं, क्लिक करके देखो क्या लिखा है, क्लियर फॉर्मेटिंग, क्लियर ऑल द फॉर्मेटिंग फ्रॉम द सिलेक्शन लिविंग ओनली द प्लेन टेक्स्ट। आपने जितने भी फॉर्मेटिंग किए किसी भी टेक्स्ट को, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, कलर, कुछ भी किया हो, नॉर्मल पहले जैसा करना चाहते हैं, प्लेन टेक्स्ट में बदलना चाहते हैं, तो क्लियर फॉर्मेटिंग से कर सकते हैं। किससे कर सकते हैं, क्लियर फॉर्मेटिंग से कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, हमारा ये जो होम था, इस टैब के क्लिपबोर्ड सब ग्रुप के सारे ऑप्शन पढ़ लिए, फॉन्ट सब ग्रुप के सारे ऑप्शन पढ़ लिए। अगला क्या है, पैराग्राफ। अगला क्या है, पैराग्राफ। अब पैराग्राफ का मतलब ये नहीं कि जिसके पैरों में ग्राफ लगा हो उसे पैराग्राफ कहते हैं, ऐसा नहीं होगा। तो पैराग्राफ होता क्या है, होता क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन लाइन, एक से अधिक लाइन के कॉम्बिनेशन संयोजन को पैराग्राफ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पैराग्राफ कहा जाता है। तो एग्जाम में यह पूछा जाता है, एमएस वर्ड में किसी भी पैराग्राफ के अलाइनमेंट को, मतलब उसकी सिचुएशन को, उसकी स्थिति को कितने प्रकार से बदला जा सकता है। तो यहां पर आप देखो, यहां पर देखेंगे जैसे जैसे आप क्लिक करेंगे, जैसे यहां पर देखेंगे, हमने यहां पर क्लिक किया तो देखिए क्या लिखा है, अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट। यदि आप पैराग्राफ के सारे ही टेक्स्ट को लेफ्ट में अलाइन करना चाहते हैं, लेफ्ट में, यहां से क्या हो जाएगा, सेंटर में, यहां से क्या होगा, राइट में, और यहां से क्या होगा, जस्टिफाइड। क्या होगा, जस्टिफाइड। मतलब आप चार पैराग्राफ के अलाइनमेंट को 4 प्रकार से सेट कर सकते हैं। अब इनकी शॉर्टकट की, और एग्जाम में देखिए क्या क्वेश्चन आएगा। तो तीसरा देखिए हम किस प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं वो भी आपको बता दें। तो हम देखिए क्या पढ़ रहे हैं, बी सेकेंड नंबर का हम ग्रुप देख रहे हैं, होम। क्या देख रहे हैं, होम। होम हमारा टैब है, होम हमारा ग्रुप है, और इसके अंदर कितने सब ग्रुप हैं, 5। कितने सब ग्रुप हैं, 5। देखिए आपको क्लियर हो जाए इसलिए लिख रहा हूं। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा है, क्लिप बोर्ड, क्लिप बोर्ड। दूसरा क्या पढ़ा है, क्लिप बोर्ड, क्या फोन। देखिए काफी डिटेल में देखना है। और तीसरा, तीसरा हम कौन सा स्टार्ट कर रहे हैं, पैराग्राफ। क्या स्टार्ट कर रहे हैं, पैराग्राफ। क्या स्टार्ट कर रहे हैं, पैराग्राफ स्टार्ट कर रहे हैं। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि आप एमएस वर्ड में किसी भी टेक्स्ट के पैराग्राफ को कितने प्रकार से अलाइन कर सकते हैं। तो कितने प्रकार के अलाइनमेंट होंगे, 4। देखिए अलाइनमेंट का मतलब आम भाषा में यदि आप देखें तो स्थिति कह लो। क्या कह लो, स्थिति, सिचुएशन। तो कोई भी पैराग्राफ है, जैसे पैराग्राफ हमने क्या कहा है, मोर देन वन लाइन। क्या होता है, मोर देन वन लाइन। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये हमारी कई सारी लाइन। अब यदि आप चाहते हैं कि इस पैराग्राफ को आप कितने प्रकार से अलाइन कर सकते हैं, तो सबसे पहले तो हमने कहा है क्या होगा, लेफ्ट, लेफ्ट अलाइनमेंट। दूसरा राइट होगा, तीसरा सेंटर होगा, और चौथा जस्टिफाइड होगा। क्या होगा, जस्टिफाइड। सब में क्या डिफरेंस है, वैसे तो आप जानते ही हैं, नाम से स्पष्ट, ये सेंटर है, ये राइट अलाइनमेंट है,
और ये लेफ्ट अलाइनमेंट है। अब यहां तो कितने प्रकार के अलाइनमेंट है, एक क्वेश्चन तो ये बन जाएगा, कितने प्रकार के अलाइनमेंट आप सेट कर सकते हैं, तो 4। कितने प्रकार के होंगे, 4। ज्यादा ना करें विचार, एग्जाम में याद रखेंगे 4। क्या होगा, 4 है इसके प्रकार। तो लेफ्ट, राइट और सेंटर। अच्छा, बाय डिफॉल्ट कौन सा होता है, तो जब आप एमएस वर्ड में आपने देखा होगा किसी भी टेक्स्ट को आप टाइप करते हैं, बाय डिफॉल्ट यहां से स्टार्ट होता है। देखो बाय डिफॉल्ट कहां से स्टार्ट होगा, यहां से। जैसे हम यहां पर कुछ भी लिखते हैं, देखिए यहां पर ब्लैंक डॉक्यूमेंट में पहले आ जाते हैं। ये देखिए यहां पर आए, यहां पर कुछ भी लिख रहा हूं, देखिए कहां से स्टार्ट हो रहा है, लेफ्ट से। कहां से स्टार्ट हो रहा है, लेफ्ट से। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं यहां पर क्या, कि बाय डिफॉल्ट या पूर्व परिभाषित पहले से हमारे टेक्स्ट कहां से स्टार्ट होते हैं, लेफ्ट टू राइट। क्या होगा, लेफ्ट टू राइट। अब आप चाहे तो राइट में सेट कर सकते हैं पैराग्राफ को, सेंटर में कर सकते। सेंटर का मतलब क्या होगा, बीच में। लेफ्ट का मतलब बाया, राइट का मतलब दाएं। कई लोगों को दाएं बाएं में काफी समझने में दिक्कत होती है, ठीक है। लेफ्ट का मतलब बाएं से होता है, राइट का मतलब दाएं से होता है। सेंटर का मतलब क्या होता है, ठीक है बीच में। यदि आप पैराग्राफ को बीच में लेकर आना चाहते हैं, मिडिल में लेकर आना चाहते हैं, तो यहां से आप लेकर आ सकते हैं। और जस्टिफाइड का मतलब क्या है, देखिए प्रैक्टिकल समझे। फॉर एग्जाम्पल आपके पैराग्राफ की कुछ लाइनें इस प्रकार से देख रहे हैं, आगे पीछे हैं, कुछ कहीं से स्टार्ट हो रही, कुछ कहीं से स्टार्ट हो रही है। अब आप चाहते हैं दोनों तरफ से बराबर बराबर का मार्जिन हो, लेफ्ट टू राइट से दोनों तरफ से बराबर बराबर का मार्जिन हो, और दोनों साइड से आप उसको बीच में रख दो। देखिए सेंटर और जस्टिफाइड में क्या अंतर होता है, सेंटर तो सिर्फ इतना करेगा, आपके पैराग्राफ को बीच में ले आएगा। अब उसमें लाइन आगे से पीछे कहीं से स्टार्ट हो रही, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट जस्टिफाइड में आपका पैराग्राफ बीच में तो आएगा, बट दोनों साइड से, लेफ्ट और राइट हैंड साइड से बराबर बराबर मार्जिन के साथ आएगा, बराबर बराबर मार्जिन के साथ आएगा। तो यही कहलाता है जस्टिफाइड। क्या कहलाएगा, यही जस्टिफाइड कहलाता है। आगे देखें, ठीक है। अब इनके शॉर्टकट की कैसे याद रखेंगे, तो भैया सिंपल है यार, कंट्रोल प्लस एल, एल फॉर लेफ्ट, इसकी क्या होगी, कंट्रोल प्लस आर, आर फॉर राइट। अब ये तो एल से लेफ्ट और आर से राइट कोई भी याद रख लेता है, दिक्कत आती है सेंटर इस। अच्छा, जस्टिफाइड की याद कर लेते हैं, क्या होगा, कंट्रोल प्लस जे, मतलब जिससे स्टार्ट हो रहा है वो आपका अलाइनमेंट, उसका पहला अल्फाबेट ले लो तो आपका हो जाएगा। बट सेंटर की क्या बताइए, सेंटर की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस सी होगी क्या, नहीं, क्योंकि सी फॉर कॉपी, सी किसके लिए रिजर्व है, कॉपी के लिए। तो भाई इस कंट्रोल प्लस क्या आएगा, ई, ई फॉर सेंटर, ई फॉर क्या होगा, सेंटर। कैसे याद रखें, बढ़िया शॉर्टकट की बता, शॉर्टकट तरीका बता, बताइए। कंट्रोल प्लस सी, सेंटर, सेंटर का सी किसने ले लिया, सी ने ले लिया। अब किसकी बारी आएगी, ई की बारी आएगी, अर्थात कंट्रोल प्लस ई से आपका जो पैराग्राफ है वो सेंटर था, मध्य में आ जाएगा। तो ये अलग अलग प्रकार के जो 4 पैराग्राफ अलाइनमेंट थे वह हमने यहां पर आपको क्लियर कर दिए। चलिए आगे यहां पर देखते हैं, ठीक है। तो पैराग्राफ के बारे में आपको बता दिया, आगे देखें। ये क्या है, बुलेट। देखिए आपने इस प्रकार के बुलेट देखे होंगे, ये आप कई लोग अपने डॉक्यूमेंट में या अपने रिज्यूमे में जब कोई पॉइंट स्टार्ट करते हैं, लाइन स्टार्ट करते हैं, तो नंबर से नहीं करते, गोलियों से करते हैं। ये बुलेट जो होता है गोली के आकार का ही होता है। तो अलग अलग बुलेट, अलग अलग जो बुलेट हैं यहां से आप ले सकते हैं। इसके अलावा नंबर है, तो नंबर देख पा रहे हैं यहां पर, देखिए नंबर से आप स्टार्ट करना चाहते हैं, स्टार्ट नंबर लिस्ट। ये नंबर लिस्ट इस प्रकार की जाएगी डॉक्यूमेंट में। ये मल्टी लिस्ट है, मल्टी लिस्ट। देखिए मल्टी लिस्ट में आप हो सकता है किसी को आप रोमन नंबर से, किसी को ए से, किसी को 1 से दर्शा रहे हैं, तो ये अलग अलग। अब यहां से आपके काम की चीज क्या है, काम की चीज यह है, देखिए आप क्या क्या कर सकते हैं, बुलेट, आप अपने डॉक्यूमेंट में बुलेट, नंबर या मल्टी लिस्ट, जिसमें दोनों ही शामिल रहेंगे। मल्टी लिस्ट मतलब मल्टी लिस्ट में हो सकता है 1 आ जाए, ठीक है, यहां पर इस प्रकार से जाए या इस प्रकार से जाए, या कैपिटल है, इस प्रकार से आप किसी पैराग्राफ की स्टार्टिंग करना चाहते हैं, इसे मल्टी लिस्ट कहेंगे। नंबर में सिर्फ और सिर्फ नंबर आएगा, नंबर में क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ इस प्रकार के नंबर 1 2 का 3 4 5, इस प्रकार से आपका डॉक्यूमेंट स्टार्ट होगा, पैराग्राफ आपकी लाइन स्टार्ट होंगी। और बुलेट में आप देखेंगे इस प्रकार के जो बुलेट होते हैं,
ठीक है, यहां से आपका पैराग्राफ की लाइन स्टार्ट होगी। तो ये अलग अलग हमने आपको इसके बता दी। अब यहां से एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछेगा, शॉर्टकट की पूछेगा। यदि आपको, ठीक है, आपके डॉक्यूमेंट में किसी भी पैराग्राफ की लाइनों के पहले या सेंटेंस से पहले बुलेट लगाना हो तो एक तो क्या करेंगे, होम में जाएंगे, होम में जाके किस में जाएंगे, पैराग्राफ में जाएंगे, और पैराग्राफ में से हम उस ऑप्शन को क्लिक कर लेंगे। सर ऑटोमेटिक करना हो, मतलब ये जो बुलेट लिस्ट है, यूज्ड टू डिस्प्ले बुलेट लिस्ट है। सर ऑटोमेटिक कोई ऐसा मंत्र बता दो कि मंत्र फूक दे तो बुलेट प्रकट हो जाए, क्या बुलेट प्रकट हो जाए? तो इसकी शॉर्टकट की बता रहा हूं, एग्जाम में पूछी जाती है। क्या होगी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल, एल फॉर लिस्ट, और किसकी लिस्ट, बुलेट की। जैसे आप शॉर्ट जिस भी लाइन के पास आप कंट्रोल शिफ्ट प्लस एल दबाएंगे, किससे, कीबोर्ड से, ऑटोमेटिक उस लाइन से पहले क्या जाएगा, एक बुलेट जाएगा। आप शॉर्टकट की के माध्यम से भी बुलेट ला सकते हैं। तो ये दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में पूछे, बाकी की इनकी शॉर्टकट की नहीं होगी, बाकी बुलेट लिस्ट की एग्जाम में पूछी जाती है, तो वो हमने आपको बता दी। ठीक है, यहां तक की चीजें सभी को क्लियर हुई होंगी। चलिए आगे देखते हैं अब नेक्स्ट। तो ये बुलेट लिस्ट के बारे में हमने आपको बता दिया। आगे देखिए कौन कौन से ऑप्शन है। अब देखिए ये किसका ऑप्शन है, डिक्रीज इंडेंट। अब देखिए इंडेंट क्या होता है, इंडेंट का मतलब होता है कि आप अपने पैराग्राफ को कहां से स्टार्ट करना चाह रहे हैं, आप कहां से लिखना चाह रहे हैं। इंडेंट में आप देखेंगे ये जो इंडेंट, डिक्रीज इंडेंट है, ये इंक्रीज इंडेंट है। ये देखिएगा क्या लिखा, इंक्रीज द इंडेंट लेवल ऑफ द पैराग्राफ, पैराग्राफ के इंडेंट को बढ़ाना, मतलब यहां से रखना है, यहां से रखना है, कहां से रखना है, तो वो इंडेंट भी आप सेट कर सकते हैं। ठीक है, आगे क्या ऑप्शन है, ये वाले देखो, लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग, दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट। देखिए जो महत्वपूर्ण उसको हम डिटेल बता रहे हैं, मतलब टक्कर वाले को टक्कर, चक्कर वाले को चक्कर, और शक्कर वाले को शक्कर खिलाने का काम कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग देख लो, लाइन या पैराग्राफ स्पेसिंग काम की, ये किसका काम है, शेडिंग कलर द बैकग्राउंड बिहाइंड द सिलेक्टेड टेक्स्ट या पैराग्राफ, किसी भी टेक्स्ट या पैराग्राफ के पीछे की और बैकग्राउंड को बदलना चाहते हैं तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। ये क्या है, यहां से बॉर्डर सेट कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट कौन सी बॉर्डर है, यहां पर बॉटम, देखिए अलग अलग बॉर्डर है। आप अपने पैराग्राफ में टेक्स्ट में अलग अलग बॉर्डर दे सकते हैं, बॉटम में, टॉप में, लेफ्ट राइट, नो बॉर्डर, बट बाय डिफॉल्ट याद रखेंगे, बाय डिफॉल्ट कौन सी बॉर्डर होती है, बॉटम होती है। बट फिलहाल ये जो लाइन स्पेसिंग है इसका फंडा समझा देता हूं। ठीक है, तो लाइन स्पेसिंग का मतलब है कि जब हम एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट में किसी भी एक से अधिक लाइनों को टाइप करते हैं तो आपने देखा होगा उन लाइनों के बीच में कुछ गैप रहता है क्या, बताइए, बहुत ही पास पास चिपकी हुई रहती क्या, या एक लाइन के बाद दूसरी लाइन इतनी दूरी पर लिखिए, नहीं, उनकी कुछ डिस्टेंस मेंटेन रहती है, डिस्टेंस मेंटेन रहती। कई लोग बोलते हैं ना कि आप हमारे साथ चलो तो डिस्टेंस मेंटेन करना, क्या डिस्टेंस मेंटेन रखना, ठीक है, ज्यादा चिपकने का काम मत करना। तो यहां पर लाइन स्पेसिंग एक्चुअली है क्या, वो आपको बता देते हैं, देखिएगा लाइन स्पेसिंग। तो लाइन स्पेसिंग की डेफिनेशन क्या होगी, डिस्टेंस बिटवीन एनी टू लाइन, डिस्टेंस बिटवीन एनी टू लाइन, किन्हीं भी दो लाइनों के बीच की दूरी को, किन्हीं भी दो लाइनों के बीच की दूरी को क्या कहा जाएगा, लाइन स्पेसिंग कहा जाएगा। और कितने प्रकार की लाइन स्पेसिंग है यहां पर, मतलब मिनिमम लाइन स्पेसिंग कितनी होती है, मिनिमम कितनी होती है, तो 0.5 से स्टार्ट होती है। उसके बाद क्या होगी, वन लाइन की होती है, उसके बाद 1.5 की होगी, उसके बाद 1.15 की होती है, फिर 2.0, 2.5 मतलब 0.5 के गैप से चलेगी, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, इस प्रकार से बढ़ती जाती है। इस प्रकार से लाइन स्पेसिंग क्या है, बढ़ेगी। तो मिनिमम लाइन स्पेसिंग पूछेगा, मिनिमम लाइन स्पेसिंग कितनी होती है, 0.5 होती है। और यहां पर ये जो 1 होता है, ये जो 2 होता है, इसको एक नाम दिया गया है। 1 को क्या बोलते हैं, सिंगल लाइन स्पेसिंग, सिंगल लाइन स्पेसिंग कहा जाता है। यहां पर ये जो 2 है, इस 2 को एक नाम दिया गया है। इस रिश्ते को, किस प्यार को क्या नाम दो, तो जब आप 2.0 की सेट करते हैं इसको बोलते हैं डबल लाइन स्पेसिंग, डबल
लाइन स्पेसिंग, और यहां पर 1.5 को इसको इसी नाम से जाना जाता है 1.5 लाइन स्पेसिंग, या हाफ या डेढ़ बोल सकते हैं, 1.5 लाइन स्पेसिंग। ठीक है, तो आपके एग्जाम में देखिए यहां से क्या पूछेगा, बाय डिफॉल्ट लाइन स्पेसिंग कितनी होती है, मतलब आपने डॉक्यूमेंट में ये लाइन टाइप कर दी, अब उसके बाद दूसरी लाइन आई, तीसरी लाइन आई, बताइए सभी लाइनों में इक्वल गैप डिस्टेंस होती है, अलग अलग होती है? तो आप कहेंगे सर सब में बराबर होती है, तो ये बाय डिफॉल्ट होती है, बाय डिफॉल्ट। बाय डिफॉल्ट लाइन स्पेसिंग कितनी होती है, 1.15। एग्जाम में पूछा गया है 1.15 बाय डिफॉल्ट पहले से सेट होती है। आप चाहे तो लाइनों के बीच के गैप को मेंटेन कर सकते हैं। यहां पे जैसे मिनिमम कितनी होती है, 0.5 होती है। 1 को एक नाम दे दिया है सिंगल लाइन स्पेसिंग, 1.5 को 1.5 भी कह देते हैं, और 2.0 को डबल लाइन स्पेसिंग कहा जाएगा। एग्जाम में इन तीनों की शॉर्टकट की पूछी जाती है, सिंगल लाइन स्पेसिंग की, 1.5 की, और डबल लाइन स्पेसिंग की। तो इनकी शॉर्टकट की क्या होगी, सिंगल लाइन स्पेसिंग की शॉर्टकट की होती है Ctrl+1। क्या होगा, Ctrl+1 से एक लाइन का स्पेस आ जाएगा, Ctrl+2, Ctrl+2 से क्या है, डबल लाइन स्पेसिंग हो जाएगा। क्या होगा, डबल लाइन स्पेसिंग हो जाएगा। और यदि आप 1.5 मतलब 1.5 की लाइन स्पेसिंग चाहते हैं तो इसके लिए क्या टाइप करेंगे, Ctrl+5। अब एग्जाम इसलिए आता है क्योंकि लोगों को लगता है यार एक दबाने से सिंगल लाइन की स्पेसिंग हो रही है, 2 दबाने से डबल लाइन की स्पेसिंग हो रही है, मतलब 5 दबाएंगे तो 5 लाइन की स्पेसिंग होगी। ऐसा नहीं होगा। कितनी होगी, 1.5 मतलब 1.5 की। कितनी होगी, 1.5 की। अभी आपको दिखा भी देते हैं एग्जाम्पल से, क्या है दिखा भी देते हैं, देखिएगा। जैसे देखिए लाइन स्पेसिंग वाले ऑप्शन पे हम जाते हैं, लाइन स्पेसिंग वाले ऑप्शन कहां गया भैया, ये गया। देखिए क्या लिखा है यहां पर, 1.0, फिर इसके बाद 1.5। देखिए बाय डिफॉल्ट जैसे देखिए मैंने ओपन किया इसको, जैसे हमने ओपन किया हमारा जो कर्सर है कहां पर है, 1.15 के पास, मतलब 1.15 बाय डिफॉल्ट होती है। इसके अलावा लाइन स्पेसिंग के जो ऑप्शन है देखिए यहां पर, देखिए बाय डिफॉल्ट लाइन स्पेसिंग कितनी है, 1.15। कम ज्यादा कितनी कितनी होती है, जैसे मिनिमम आपसे पूछा था तो देखिए मिनिमम आपको बताया था यहां पर, अभी देखिए 0.5। देखिए यहां पर एग्जांपल है, प्रीव्यू भी दिखाई दे रहा है, मतलब सेट करने से पहले जो व्यू आता है उसको प्रीव्यू बोलते हैं। जैसे मेन से पहले प्री होता है, वेडिंग से पहले प्री वेडिंग शूट होता है, ठीक इसी प्रकार आगे देखिएगा 0 पॉइंट के बाद कितनी होगी, यहां पर देखिए आगे बढ़ाएंगे ऊपर, उसको ऊपर 1 की होगी। देखो 1 में इतना स्पेस आएगा दो लाइनों के बीच में, 1.5 मिनट आएगा, और बाय डिफॉल्ट कितना होता है, ये 2 होगा, 2.5 का हो गया, 3 का हो गया 3.5। ये देखिए आगे बढ़ती जाएगी, ऐसी बढ़ती आएगी, टोटल 132 तक चली जाएगी। आप करके देखोगे, यदि आप देखिए इससे बड़ा भी डालते हैं यहां पर नंबर, जैसे हमने यहां पर यदि मैंने 410 डाल दिया और एंटर करें तो देखिए क्या लिखा है, द मेजरमेंट मस्ट बी बिटवीन 0 LI एंड 132 LI। मतलब जो लाइन स्पेसिंग कम से कम 0 हो सकती है, 0 हो सकती है, और 132 हो सकती है। मतलब वैसे तो हमने आपको मिनिमम बता दिया था यहां पर कितनी होती है, 0.5 होती है, 0.5 होती है, बट आप 0 भी आप मैन्युअली उसे सेट कर सकते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स हमने इसके संदर्भ में आपको बता दिए। ठीक है, आगे आप देखेंगे यहां पर क्या लिखा है, शेडिंग, ये तो आपको समझा दिया था। बॉर्डर की बात करें, देखिए आप अपने टेक्स्ट में डिफरेंट प्रकार की बॉर्डर देना चाहते हैं, तो जैसे भी कई प्रकार की बॉर्डर दिखाई दे रहा हो, बाय डिफॉल्ट पूछेगा तो बाय डिफॉल्ट कौन सी बॉर्डर होती है, बॉटम। जैसे बॉटम पे देखिए मैं जैसे ही क्लिक करता हूं, बॉटम पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे दस्तावेज में देखिए बॉटम में बॉर्डर ही रहती है। आप देखते हैं दस्तावेज के लास्ट में ये सारे यहां डिफरेंट प्रकार की बॉर्डर आप देख सकते हैं। आगे देखा है क्या लिखा है, अगला हमारा ग्रुप है स्टाइल। अगला जो ग्रुप है चौथे नंबर का स्टाइल। अब स्टाइल नाम से इस पर स्टाइल से रहने का मतलब आप अपने टेक्स्ट में विभिन्न प्रकार की देखिए स्टाइल देना चाहते हैं, हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग चेंज करना चाहते हैं, सब टाइटल, ये अलग अलग स्टाइल्स दी गई। ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है, उतना महत्वपूर्ण नहीं है। अंतिम हमारा ग्रुप देखिए चेंज स्टाइल में लिखा है कौन कौन से स्टाइल चेंज कर सकते हैं, स्टाइल, सेट, कलर, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्पेसिंग, सारी आप यहां पर स्टाइल चेंज कर सकते हैं। आगे लिखा है अगला अंतिम ग्रुप है एडिटिंग। ये काम का है देखिए, फाइंड
फाइंड में क्या लिखा है, फाइंड टेक्स्ट और अदर कंटेंट इन द डॉक्यूमेंट। आपके डॉक्यूमेंट में किसी पर्टिकुलर आप टेक्स्ट को ढूंढना चाहते हैं तो फाइंड से ढूंढ सकते हैं। कंट्रोल एफ से इसकी शॉर्टकट की है। यदि किसी भी कंटेंट टेक्स्ट को किसी अन्य शब्द से रिप्लेस करना हो तो कंट्रोल प्लस ए शॉर्टकट की है। सिलेक्ट करने के लिए क्या लिखा है, सिलेक्ट टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट इन द डॉक्यूमेंट। यदि आप पर्टिकुलर किसी भी टेक्स्ट को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो कुल मिला के आपको जो समझाने वाली बात है वह आपको बता दें। हमारा अंतिम 5वें नंबर, देखिए स्टाइल में कुछ पढ़ने लायक नहीं, 5वां जो अंतिम ग्रुप है होम के अंदर वह कौन सा है, एडिटिंग। और एडिटिंग में कितने ऑप्शन दिए गए हैं, 3, फाइंड, रिप्लेस और सिलेक्ट। और फाइंड करने की शॉर्टकट की इसी के नाम से स्टार्ट हुई, कंट्रोल प्लस एफ फॉर फाइंड। रिप्लेस की, अब बताइए रिप्लेस की कंट्रोल प्लस आर होगी क्या, नहीं, क्योंकि अभी बता दिया कंट्रोल प्लस आर, आर फॉर राइट, राइट अलाइनमेंट के लिए सेट है, पहले से लाइव उसकी सेट है, तो ऐसा याद रखो कंट्रोल रिप्लेस। रिप्लेस का मतलब कंट्रोल एच फॉर हटाना, हटा सावन गए, शानदार ट्रिक बता दी, एच फॉर हटाना, यहां हटाने का मतलब रिप्लेस करने से। और सिलेक्ट ऑल में क्या हो जाएगा, कंट्रोल प्लस ए फॉर ऑल सिलेक्ट, क्या होगा, ए फॉर ऑल सिलेक्ट। यदि आप डॉक्यूमेंट के पूरे ही कंटेंट को सिलेक्ट करना चाहते हैं कंट्रोल प्लस एस हो जाएगा। किसी भी टेक्स्ट को ढूंढना चाहते हैं, जैसे नौकरी के बाद घर वाले आपके लिए सरकारी नौकरी के बाद सरकारी बहू या अच्छी बहू ढूंढेंगे तो वो क्या है, फाइंड होगा, ठीक है। और जब उसको ढूंढ लोगे तो फिर कभी रिप्लेस मत करना, कि भैया रिप्लेस मत करना, सारी जिंदगी उसी के साथ रहना, तो ये कंट्रोल प्लस एच हो जाएगा। तो कुल मिला के हमने यहां पर आज क्या क्या डिस्कस किया, तो आज हमने हमारे जो होम के अंदर क्लिपबोर्ड लास्ट क्लास में पढ़ लिया था, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल और एडिटिंग, ये सारे ऑप्शन को हमने काफी डिटेल में देखा है। तो आज के हमारे सेशन को हम यहीं पर समाप्त करेंगे, अगले सेशन में पुनः मुलाकात होगी। इसी के साथ तो आज के हमारे सेशन को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, अगले क्लास में पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए। थैंक यू, जय हिंद, हैव अ गुड डे।